Hello and welcome in the mighty name of Adonai Yahushua HaMashiach. याहोशुआ हमशिया के सामर्थी पवित्र नाम में आप सबों का फिर एक और बार स्वागत है। आमीन, हालेलुया। पहले भाग में फसह के पर्व के भोजन के पहले भाग में हमने देखा और जो शिक्षा आपको प्रदान की, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हुई होगी। और उसमें हमने देखा कि जो सेडर यानी कि ऑर्डर, एक क्रम जो है उसका अर्थ, और उस प्लेट में जो 6 वस्तुएं रखी गई थी उसके क्या मायने थे और क्या अर्थ थे। आज मैं आपको इसके दूसरे भाग में, फसह के पर्व के भोजन के दूसरे भाग में, उन 4 प्यालों के विषय में आपको मैं बताने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। वो 4 प्याले प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उस मेज के, फसह के पर्व के भोजन लेने के समय उस मेज के चारों ओर अपने शिष्यों के साथ ऊपरी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे। और एक नहीं, यीशु मसीह ने 4 प्याले वहां पर उस फसह के भोजन के समय यीशु मसीह ने 4 प्याले जो हैं वो लिए थे। अब ये 4 प्याले, द 4 कप्स, व्हाट वर दीज 4 कप्स, ये 4 प्याले क्या हैं, क्या थे और इनके मायने क्या है, इनके अर्थ क्या है, ये आज हम इसके ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। द 4 कप्स दैट जीसस टुक ड्यूरिंग द पासओवर मील। आमीन, हालेलुया। पहले कप के ऊपर हम जाते हैं। द फर्स्ट कप दैट इज कॉल्ड किदुश और द कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन। किदुश और द कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण किए जाने वाला वो प्याला। आमीन, या पवित्रीकरण का प्याला, उसको हम ऐसा कह सकते हैं। और इस बात को, इस प्याले को लेकर के जीसस सैंक्टिफाइड ऑल दैट वाज टू फॉलो इन हिज ओन पैसओवर इन द अपर रूम। प्रभु यीशु मसीह ने जो आगे भविष्य में आने वाला था और जो सारे भविष्य के फसह क्या पर्व जो मनाए जाने वाले थे, उन सब पर्वों के लिए यीशु मसीह ने इस पर्व में, इस आखिरी जो फसह का पर्व उसने यरूशलेम के उस ऊपरी कोठरी में अपने चेलों के साथ लिया, उसने सब को उसने पवित्र कर दिया। आमीन, उसके खुद के इस पासओवर, इस फसह के समय। हालेलुया। और यहां हम इस बात को बखूबी देखते हैं। अद्भुत या अचंभे की बात मेरे प्रियो ये है, अचंभे की बात ये है कि जो सुसमाचार है, चारों सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन चारों सुसमाचार में इन 4 प्यालों के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन इब्रानी बाइबल के अंदर, इब्रानी जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो पवित्र शास्त्र है, उसमें ये बात लिखी है। और ये बात हमें वहां से पता चलती है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने 4 प्याले उस वक्त फसह के समय उसने लिया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, these 4 cups are the 4 expressions of deliverance promised by God. आमीन। ये 4 प्याले जो हैं, परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा जो इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाने वाली जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, उसको ये 4 प्याले व्यक्त करते हैं। आमीन, हालेलुया। किस तरीके से, आइए पहला हम इसको देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 6वें वचन, उसको हम लोग यहां पर पढ़ते, मैं आपके सामने इसको पढ़ के बताता हूं। निर्गमन की पुस्तक फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 6 एंड वर्स 6, उसमें लिखा है, तू इजराइलियों से कह, मैं यावे हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। मैं तुमको मिस्रियों के बोझों से निकालूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, और वो प्रतिज्ञा के तहत यहां पर ये लिखा हुआ, आई विल ब्रिंग यू आउट। God brought the Israelites from the bondage, not only of the land of Egypt, but also he brought out the Israelites from the bondage, from the slavery
अंडर द रूल ऑफ फेरो। फिरौन के जो राजपाट उसका था, उसका जो अधिकार था, उसमें से उसने इजराइलियों को बाहर निकाला। आमीन। जीसस टुक टू एलिमेंट्स, ब्रेड एंड द कप, एंड कनेक्टेड देम टू हिज ब्रोकन बॉडी एंड द शेड ब्लड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने दो वस्तुओं को, और वो दो वस्तुएं क्या थी? रोटी और प्याला। उसको उसने उठा के उसने खुद अपने आप से अपनी टूटी हुई देह और अपने बहाए गए पवित्र लहू के साथ उसने ये दो वस्तुओं को जोड़ा। एंड दीज टू एलिमेंट्स यूज्ड बाय क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू रिमेंबर क्राइस्ट। और आज मसीह लोग जो हैं पूरे विश्व भर में ये दो वस्तुएं, रोटी और प्याला, प्रभु यीशु मसीह की याद में उसको वो लोग लेते हैं। आमीन, हालेलुया। और यहां इस बात को हम बखूबी और अच्छी तरह से हम देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड सेड आई विल ब्रिंग यू आउट, ही टोल्ड द ज्यूज। मेरे और आपके लिए क्या बात है? मेरे और आपके लिए, सारे मसीहों के लिए बात है। प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे परमेश्वर ने यहूदियों को बाहर निकाला, आमीन, प्रभु यीशु मसीह ने हमको, मुझको, आपको, हर एक विश्वासी को उसने पाप के और मौत के बंधनों से उसने हमें बाहर निकाला। उस बंधुआई से, उस गुलामी से, जो पाप का दासत्व है, पाप की गुलामी है, उसने मुझे और आपको बाहर निकाला। हालेलुया। और जैसे खुदा ने कहा आई विल ब्रिंग यू आउट, यीशु भी कहता है आई विल ब्रिंग यू आउट, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। आमीन, हालेलुया। और उसने बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। सो बात यहां पर यह है कि ये पहला प्याला हम प्रभु भोजन के समय नहीं लेते। आमीन, हालेलुया। हम इस पहले प्याले को नहीं लेते हैं। आइए दूसरे प्याले की तरफ चलते। पहला प्याला द कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण का प्याला। और दूसरा प्याला हम लोग देखते हैं वो है द कप ऑफ प्रेज। आमीन, हालेलुया। द कप ऑफ प्रेज, यानी कि यहां इसको हम कहते हैं स्तुति का प्याला। और यहां इस बात को हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो यहूदी लोग हैं जब इस फसह को मनाते हैं तो माट्सा टोश, आपको मैं बताता हूं, माट्सा टोश, माट्सा यानी कि अनलेवन ब्रेड, अखमीरी रोटी वो लेते हैं, और टोश यानी कि बैग। आपको मैं बताना चाहता हूं कि रब्बी लोग जो हैं, द रबाइज, दे से दैट माट्सा टोश रिप्रेजेंट्स अ यूनिटी। वो कहते हैं, रब्बी लोग कहते हैं, जो कि धर्म के गुरु हैं, वे कहते हैं यहूदियों के, वो कहते हैं कि माट्सा टोश जो है वो एकता का प्रतीक है। और तीन रोटियां, तीन अखमीरी रोटियों को लिया जाता है और उनको एक बैग में, जिसका नाम टोश है, उस बैग में उसको रखा जाता है। और पहली बात, यूनिटी, पहला जो ब्रेड है, पहली जो रोटी है, इट रिप्रेजेंट्स यूनिटी ऑफ द पैट्रियार्क्स, यानी कि जो आदरणीय बूढ़े व्यक्ति या कुलपति जो है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, और वो कुलपति कौन थे? अब्राहम, इसहाक और याकूब। इनकी एकता का प्रतीक है पहली अखमीरी रोटी। आमीन। दूसरी, द यूनिटी ऑफ वर्शिप इन इज़राइल, इज़राइल में आराधना की एकता। और ये आराधना की एकता दर्शाई जाती है किसमें, किनमें? द प्रीस्ट्स, द लीवाइट्स एंड पीपल, यानी जो याजक थे, जो लेवी थे, और लोगों के दरमियान में ये एकता जो है ये हमें देखने को यहां मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी अखमीरी रोटी व्यक्त करती है यूनिटी ऑफ द ट्रायून गॉड, जो त्रिएक परमेश्वर है उनकी एकता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये तीन जो रोटियां हैं, अखमीरी रोटियां हैं, इनको लिया जाता है। उसमें से जो बीच वाली जो रोटी है, जो दूसरी रोटी है, उसको
क्या किया जाता है, मात्साटोष को उसको बीच में से तोड़ा जाता है। उसको तोड़ने के बाद में उसका आधा हिस्सा जो है एक लिनन कपड़े के अंदर, एक सन का कपड़ा होता है एक प्रकार का, उसके अंदर उसको लपेटा जाता है और उसको फिर उस आधे टुकड़े को एक बैग में, एक थैले में जिसका नाम है एफिकोमेन, उस एफिकोमेन में रखा जाता है। और उसका एफिकोमेन का अर्थ है ही हु इज टू कम। एफिकोमेन का अर्थ है वो जो आने वाला है। ये दूसरी अखमीरी रोटी है, उसका आधा हिस्सा तोड़ करके इस बैग में, एफिकोमेन में रखा जाता है। और उसके बाद में जहां पर ये फसह का पर्व जिस रूम में, जिस कमरे में मनाया जाता होगा, सारे जो लोग वहां पर बैठे रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एफिकोमेन है इसको छुपा दिया जाता है। लेकिन आपको बताता हूं कि इस दूसरे हिस्से के बगैर ये फसह का पर्व या भोजन पूरा नहीं हो सकता। द सेलिब्रेशन ऑफ द पैसओवर मील कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट दिस सेकेंड पीस। अब इसको छुपाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, बच्चों को कहा जाता है कि इसको वो ढूंढे। आमीन, हालेलुया। और जो बच्चा इस दूसरे टुकड़े को, एफिकोमेन को ढूंढ के लाता है, मेरे प्रियो, उसको इनाम दिया जाता है, उसको इनाम दिया जाता है। और जो हेड ऑफ द हाउस है, जो मुखिया है, परिवार का मुखिया, वो इस दूसरे टुकड़े को लेता है, अखमीरी रोटी के दूसरे टुकड़े को लेता है। और जितने वहां पर मौजूद है उन सबको वो एक एक टुकड़ा दिया जाता है और वे सब उसमें से खाते हैं। तब जाकर के पासओवर सेलिब्रेशन, फसह का जो ये उत्सव है, वो पूरा होता है और हर एक को ये दिया जाता है। नाउ आई आस्क यू, इफ देयर इज अ यूनिटी इन आवर ट्राइन गॉड, देन व्हाई इज द सेकंड पीस और द मिडिल पोर्शन ब्रोकन? अगर हमारे त्रिएक परमेश्वर में एकता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में, तो ये दूसरा बीच का जो टुकड़ा है, अखमीरी रोटी, उसको तोड़ा क्यों जाता है? वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह जो दूसरा व्यक्ति है बीच का, आमीन, हालेलुया, उस त्रिएक परमेश्वर का जो बीच का जो व्यक्ति है, यीशु मसीह, ही वॉज ब्रोकन इन डेथ। वो मौत में उसकी देह को मारा गया, कूटा गया, तोड़ा गया और फिर उसको सन के कपड़े में, he was wrapped in the linen cloth, he was buried in a tomb and brought back resurrected by the power of God. Hallelujah. जिस तरीके से ये दूसरी रोटी, अखमीरी, उसका टुकड़ा सन के कपड़े में लपेटा जाता है, उसको छुपा दिया जाता है और फिर उसको जो है वो लेकर के आते, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया, उसको कपड़े में लपेटा गया, उसको जो है गाड़ा गया उस कब्र में, लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर ने उसको फिर वापस उसको जिलाया। आमीन, हालेलुया। द पावर ऑफ गॉड कॉन्करिंग सिन एंड डेथ। हालेलुया। यीशुआ कॉन्करिंग सिन and death. Hallelujah. Christ too redeemed us back for what is his. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पर हम इस बात को देखते हैं, no wonder Jesus took this bread, broke it and gave to his disciples, जो पहले कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय और उसके 24वें वचन में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने यही दूसरी वाली जो अखमीरी रोटी थी, इसी दूसरी वाली अखमीरी रोटी को लिया और उसको तोड़ करके उसने चेलों को दिया और उसने ये कहा, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 24वां वचन, उसने कहा, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन, हालेलुया। देन प्रेज गॉड, व्हाट अ पिक्चर, व्हाट अ ग्रेट गॉड। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त कहा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जो है ये बातें वहां पर हुई। और नाउ आई कम टू दिस कप ऑफ प्रेज विच इज द सेकेंड कप। आमीन,
हालेलुया। उसमें निर्गमन की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 6वें वचन में यूं लिखा हुआ है, एक्सोडस 6 एंड वर्स 6, उसमें यूं लिखा हुआ है, दूसरी बात जो है, उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। आमीन। उनके दासत्व से, आई विल डिलीवर यू। द सेकेंड कप, दैट इज अ कप ऑफ प्रेज। गॉड सेड, I will deliver you from slavery. Now, amen. उस रात में this cup was the cup of good news. And what was the good news? God told the Israelites, I will deliver you. मैं तुमको छुड़ाऊंगा, मैं तुमको बाहर निकालूंगा। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. So God delivered them from the bondage of slavery. उनको गुलामी में से परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गुलामी में से जो है परमेश्वर ने यहूदियों को उसने छुटकारा दिया। हालेलुया। मेरे और आपके लिए कितनी अच्छी बात है कि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह भी मुझे और आपको पाप के, मौत के गुलामी से छुटकारा देता है। हालेलुया। शैतान के शिकंजे से छुटकारा देता है। वो गुड न्यूज है, वो शुभ संदेश है, वो सुसमाचार है। और ये सुसमाचार जब इजरायलियों को दिया गया तो उनके मुंह से क्या निकला होगा? प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए ये दूसरा प्याला कहा जाता है द कप ऑफ प्रेज, स्तुति का प्याला। आज मुझे और आपको भी यही कहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको पाप के और मौत के दलदल से बाहर निकाला, शैतान की गुलामी से हमें आजाद किया। हम भी यही कहेंगे, प्रेज गॉड, प्रेज यीशुआ, यीशु तेरी स्तुति हो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। हालेलुया। और हमें आजाद किया है। हालेलुया। सो दिस कप इज द कप ऑफ प्रेज, द सेकेंड कप। हम तीसरे प्याले की तरफ आते हैं। उस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरा प्याला भी हम नहीं लेते। क्रिश्चियंस डोंट टेक दिस सेकेंड कप एज वेल। आइए अब तीसरे प्याले की तरफ हम चलते हैं। तीसरा प्याला विच इज कॉल्ड द कप ऑफ रिडेम्पशन। द कप ऑफ रिडेम्पशन इब्रानी भाषा में यह है जेवला। जेवला यह है छुटकारे का, छुड़ौती का ये प्याला। आमीन। हालेलुया। नाउ द क्रिश्चियंस आर फेमिलियर विद दिस कप बिकॉज मसीह लोग परिचित हैं इस प्याले से, क्योंकि मसीह लोग जो है पूरे विश्व भर में इस तीसरे प्याले को प्रभु भोजन के समय लेते हैं। पहला प्याला नहीं, दूसरा प्याला नहीं, चौथा भी नहीं, तीसरा प्याला हम प्रभु भोजन के समय लेते हैं, विच इज द कप ऑफ रिडेम्पशन दैट वी एक्चुअली टेक ड्यूरिंग द होली कम्युनियन। आमीन। हालेलुया। Now we can take this cup during the Holy Communion, and Exodus chapter 6 and verse 6, निर्गमन 6:6 में परमेश्वर ने कहा, I will redeem you. हालेलुया। उसमें लिखा हुआ है, निर्गमन 6:6 में उसमें लिखा हुआ, तीसरी बात लिखा हुआ है, और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। भारी दंड देकर। God redeemed Israel. परमेश्वर ने छुड़ौती उनकी की। हालेलुया। उनको छुड़ाया, दासत्व से, गुलामी से उनको छुड़ाया, और परमेश्वर ने यह कहा, आई विल रिडीम यू। रिडीम यानी कि छुड़ौती। जो परमेश्वर का अधिकार है, जो उसका हक है, परमेश्वर ने, जो शैतान ने छीन लिया था परमेश्वर से, वो, या हम यूं कहें कि इंसान को परमेश्वर ने अधिकार दिया था, शैतान ने वो अधिकार छीन लिया। राइट। छीनने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, भारी दंड देकर के उसने छुड़ाया। आई विल रिडीम यू। और जो परमेश्वर का है, क्योंकि मिल्कियत, मैं और आप मिल्कियत हैं परमेश्वर की, इज़राइल मिल्कियत है परमेश्वर की। परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और उनको यह कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हें छुड़ाया, जो मेरा है मैं उसे वापस लेता हूं। जीसस, ही पेड अ हेवी प्राइस एंड ही रिडीम्ड अस। आमीन। यीशु मसीह ने एक भारी कीमत उस भयंकर सलीब पर उसने दी, और मुझे और आपको उसने छुड़ाया, और उसने हमें
वापस लिया, क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। वी बिलोंग टू God. We belong to Yeshua as the Jews belong to God. So God redeemed them back, and he took the rightful ownership. Hallelujah. क्योंकि मिल्कियत उसकी है, मिल्कियत यीशु मसीह की है, यीशु मसीह ने हमें फिर से ले लिया वापस और ये बताया कि मेरा तुम पर अधिकार है और इसको मैं फिर से लेता हूं। हालेलुया। I will take this back. आमीन। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह ने इस प्याले को लिया, तीसरे प्याले को, जो कि है छुड़ौती का प्याला या छुटकारे का प्याला, जिसको हम कप ऑफ रिडेम्पशन कहते हैं। एंड ही सेड, पहला कुरिन्थियों 11:25 में उसने ये बात को कहा, जो कि मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। 11:25 में 11:25 फर्स्ट कुरिन्थियंस। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। हालेलुया। लहू में नहीं वाचा है। ब्यारी के पीछे भोजन के पश्चात ये तीसरा प्याला लिया, जो कि मैं और आप आज प्रभु भोजन के समय हम लेते हैं। एंड देन जीसस सैंग द साम। उन लोगों ने एक भजन गाया, और वो भजन कौन सा था? भजन संहिता 118। जीसस सैंग this song with the disciples. Psalms 118. Verse 1, verse 14, verse 16, verse 18, verse 19, verse 20, verse 22, verse 24. पहली 14वीं, 16वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 22वीं और 24वीं आयत को यीशु मसीह ने भजन में से उसने पढ़ा या उन्होंने मिलके इसे गाया। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So this is the third cup that we Christians take during the time of our Holy Communion. Now we come to the fourth cup. चौथे प्याले की तरफ हम आते हैं, and this cup is called the cup of acceptance. ग्रहण किए जाने वाला या स्वीकार किए जाने वाला प्याला। आमीन। हालेलुया। और निर्गमन की पुस्तक 6वें अध्याय के 7वें वचन में यूं दर्ज है, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 6 एंड वर्स 7, उसमें खुदा ने कहा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुम्हें अपना लूंगा, मैं तुमको अपना बना लूंगा। आई विल एक्सेप्ट यू। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। गॉड एक्सेप्टेड हिज पीपल एंड हिज पीपल एक्सेप्टेड हिम। हालेलुया। जीसस, Yeshua accepted us, and we accepted Yeshua as our Lord and as our Savior. Amen. Hallelujah. As Christians, we can take this cup because by the blood of Jesus, we are no longer strangers but accepted by God. इस चौथे प्याले को हम ले सकते हैं क्योंकि हम अब अजनबी नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के खरीदे जाने के द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा अपनाए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। एंड आपको बताना चाहता हूं कि नाउ ये जो प्याला है विच इज कॉल्ड द कप ऑफ एक्सेप्टेंस, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए गए हैं और हम उसकी संतान बन चुके हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, वी हैव बीन सेट अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन। हम इस संसार से अलग किए गए। हम इस संसार के में रहते हुए भी संसार के सदृश नहीं है। कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन, पवित्र किए गए, अलग किए गए। सेकेंड, दूसरी बात, वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम सिन टू सर्व द लिविंग गॉड। हालेलुया। और दूसरी बात जो है, जैसा मैंने आपको बताया, वो स्तुति का प्याला जो है, पाप के दासत्व से हम छुड़ाए गए, जैसा कि यहूदी लोग, इजरायली लोग छुड़ाए गए थे और उनको परमेश्वर ने एक उद्देश्य दिया। गॉड gave them a purpose, so as Jesus, Yeshua, when he delivers us from sin, he gives us a purpose to serve him, purpose to serve the Almighty God, the living God, the eternal God, the heavenly God, our heavenly Father. Hallelujah. हम जब छुड़ाए जाते हैं, आजाद किए जाते हैं, तो हमें एक मकसद दिया जाता है कि हम खुदा की
सेवा करें, यीशुआ की सेवा करें, उसकी कलीसिया की हम सेवा करें, उसकी खिदमत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, वी हैव बीन ब्रॉट बैक एंड रिडीम्ड बाय द ब्लड, द कप ऑफ रिडेम्पशन, छुड़ौती का, छुटकारे का प्याला। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हम वापस ले लिए गए, खरीदे गए और हम फिर से परमेश्वर की मिल्कियत बन गए। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और हमें वापस ले लिया, क्योंकि वो उसका हक है और उसने वापस लिया। यीशुआ ने उस हक को जो हमारे पाप के द्वारा और आज्ञा न मानने के द्वारा आदम से जो चला रहा था, हम पाप के दासत्व में और शैतान के शिकंजे में चले गए थे, यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया और हमें अपनाया, और जो उसका है उसने फिर से वापस लिया। चौथी बात, वी हैव बीन एक्सेप्टेड बाय गॉड थ्रू द सेविंग वर्क ऑफ हिज सन, द कप ऑफ एक्सेप्टेंस। आमीन, ग्रहण किया जाने वाला प्याला। हालेलुया, हम परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उस छुटकारा देने वाले उस उद्धार के कार्य के द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। हालेलुया, द कप ऑफ acceptance. So these are the 4 cups: the cup of sanctification, the cup of praise, the cup of redemption and the cup of acceptance. एक पांचवा प्याला भी है जिसको यहूदी लोग कहते हैं the Elijah's cup, एलिया का प्याला। ये पांचवा प्याला, यहूदी लोग इसको नहीं छूते, उसको वैसे ही रखा जाता है। उनका यह मानना है कि एक दिन एलिया आएगा और उसको ग्रहण करेगा। आमीन, हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। इसलिए यहूदियों के फसह के पर्व के उस मेज पे 4 नहीं 5 प्याले रखे जाते हैं। पांचवा एलिया का प्याला, जो कि वो ऐसे ही रखा जाता है, उसको वो लोग नहीं छूते। उनका मानना है कि वो एलिया आके उसको ग्रहण करेगा। सो दिस इज व्हाट द लॉर्ड वांटेड मी टू कन्वे टू यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वचन आपको बेहद पसंद आए होंगे और ये शिक्षा आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम फिर मिलेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता हम सबको अपनी पनाह में रखे, अपने निगरानी में रखे, निगहबानी में रखे और हमें संभाले, हमारी रक्षा करे। खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमारी रक्षा करता है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।